प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय है। प्रिय दर्शकों, आज जब मैं आपकी कुंडली की चर्चा करूंगा तो शायद आपको आपके नक्षत्र या किस राशि में कौन से ग्रह आपके बैठे हुए हैं, आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो उसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली को पहले ही अपने सम्मुख रखकर बैठ जाइए। प्रिय दर्शकों, तो ये आज का विषय बड़ा ही अद्भुत है और बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान आज आपको ज्योतिष का मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, आपने जब भी देखा कुंडली के अंदर अगर कोई ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करके बैठे हुए हैं, मान लीजिए मंगल गुरु की राशि में है और गुरु मंगल की राशि में है, तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ राजयोगों में से एक योग माना गया जन्म कुंडली के अंदर। प्रिय दर्शकों, ये तो बहुत कम कुंडलियों में ऐसा देखने को मिलता है कि कोई ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करके बैठे हुए हो, ज्यादा कुंडलियों में देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो मैं आज का जो आपको ज्योतिष सूत्र बताने वाला हूं, जो योग बताने वाला हूं, ये 90 से 85% से लेकर 90% कुंडलियों के अंदर आपको मिल जाएगा। आप अजमा के इसे देख सकते हैं। क्या कहता है आज का योग? प्रिय दर्शकों, राशि परिवर्तन, जैसे ग्रह आपस में एक दूसरे की राशि में परिवर्तन करते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण देके बताया, मंगल धनु राशि में जाके बैठ जाए और गुरु मेष राशि में जाके बैठ जाए तो बड़ा ही श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसे ही कोई भी ग्रह जब अपना नक्षत्र परिवर्तन करता है, प्रिय दर्शकों, कई बार हम सामने से कुंडली देखते हैं और हमें बड़ी श्रेष्ठ वो कुंडली नजर आती है, लेकिन जब हम उसका देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर अभी तक भी आपने अपनी जन्म कुंडली नहीं खोली है, अपने सम्मुख नहीं रखी है, तो रख लीजिए और देखिए कितने ग्रहों ने या कितने नक्षत्र ने आपकी कुंडली में एक दूसरे ने परिवर्तन किया हुआ है। प्रिय दर्शकों, अगर लग्नेश आपकी कुंडली में जो लग्नेश है आपका, वो धनेश के नक्षत्र में परिवर्तन कर ले, धन भाव के स्वामी और लग्नेश आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर लेते हैं, पंचमेश के साथ लग्नेश अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेता है, चतुर्थेश के साथ जो सुख भाव का स्वामी है उसके साथ अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेता है, नवम भाव के स्वामी के साथ अपना नक्षत्र परिवर्तन करता है, दसम एकादश भाव के साथ, तो ये बड़ा श्रेष्ठ राजयोग है। खूब ऐसा जातक श्रेष्ठ काम करता है अपने जीवन में और ऊंचाइयां भी हासिल करता है। प्रिय दर्शकों, अगर ये नक्षत्र परिवर्तन लग्नेश का दूसरे भाव के स्वामी के साथ, चतुर्थेश के साथ, पंचम के साथ, नवम, दसम और एकादश भाव के स्वामी के साथ अगर इन दोनों ने आपस में नक्षत्र परिवर्तन किया हुआ है, तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ आपको फल देने वाले रहते हैं। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर धन भाव का स्वामी जो आपका बनता है वो किसके साथ, लग्नेश के साथ, चतुर्थेश के साथ, पंचम के स्वामी के साथ कर लेता है, तो ये महाधनी योग हुआ। प्रिय दर्शकों, अगर आपका दूसरे भाव का जो स्वामी है वो पंचम भाव के स्वामी के साथ नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो ये महाधनी योग बन गया। नवम भाव के स्वामी के साथ करता है तो भी महाधनी योग बन गया, दसम के साथ करता है तो भी महाधनी योग बन गया, और वहीं एकादश भाव के स्वामी के साथ करता है तो भी महाधनी योग बन गया। अब प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं जन्म कुंडली के अंदर 27 नक्षत्र होते हैं और एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। एक ग्रह के पास 3 नक्षत्र होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जब आपने देखा कि जो 3 नक्षत्र हैं किसी भी ग्रह के और राशि के अंतर्गत आ रहे हैं, तो अब वहीं तीसरे भाव का स्वामी आपकी कुंडली के अंदर, तीसरे भाव का स्वामी जो है वो नक्षत्र परिवर्तन कर जाए किसके साथ, छठे भाव के स्वामी के साथ, षष्ठेश के साथ, अष्टमेश के साथ, नवमेश, दशमेश और एकादश भाव का जो स्वामी है वो आपस में तीसरे भाव का स्वामी, और ये जो मैंने आपको भाव बताया इनके आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर लेते हैं इन भाव के स्वामी के साथ, तो तीसरे भाव श्रेष्ठ हो जाएगा और आपको श्रेष्ठ फल मिलेगा। वहीं चौथे भाव का जो स्वामी है वो लग्नेश के साथ, दूसरे भाव के साथ, पंचम भाव के साथ, नवम, दसम, एकादश भाव के स्वामी के साथ नक्षत्र परिवर्तन कर लेता है तो भी जातक को श्रेष्ठ फल मिलता है इनका। वहीं पंचमेश का
लग्नेश के साथ कर ले, दूसरे भाव के स्वामी के साथ कर ले, चतुर्थेश के साथ कर ले, सप्तम भाव में के साथ कर ले, नवम, दसम, एकादश के साथ कर ले तो भी श्रेष्ठ फल मिलता है। ऐसे ही प्रिय दर्शकों आप देख लीजिए कि आपके किस भाव के स्वामी ने जो है वो नक्षत्र परिवर्तन किया है, किस भाव के स्वामी के साथ नक्षत्र परिवर्तन किया है वो आप देख लीजिएगा। वही प्रिय दर्शकों अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश षष्ठ भाव के स्वामी के साथ नक्षत्र परिवर्तन कर लेता है, या अष्टमेश के साथ कर लेता है, या नवमेश या द्वादश के साथ कर लेता है, तो ये खराब फल देने वाला रहेगा। जातक के जीवन में कष्ट और बाधाएं बढ़ जाएंगी। वही प्रिय दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी अगर षष्ठ के साथ कर लेता है, 12वें भाव के स्वामी के साथ कर लेता है, अष्टमेश के साथ कर लेता है, तो भी जातक के जीवन में दाम्पत्य जीवन में कष्ट और बाधाएं बनी रहेगी। वही धन भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी के साथ कर लेता है, अष्टमेश के साथ कर लेता है, द्वादश के साथ कर लेता है, तो ऐसे जातक को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता रहता है, कर्जवान भी ऐसा जातक हो जाता है। नक्षत्र परिवर्तन की बातें कर रहा हूं प्रिय दर्शकों में, याद रखिएगा ये बात, राशि परिवर्तन की नहीं कर रहा हूं, नक्षत्र। अब वही प्रिय दर्शकों अगर हम कुंभ लगन बनता है आपकी कुंडली का, या मेष लगन बनता है आपकी कुंडली का, या शुक्र का लगन बनता है आपकी कुंडली से, कौन सा वृषभ लगन बन जाए या तुला लगन बन जाए, तो ये क्या होते हैं। अब कुंभ लगन की कुंडली हुई तो 12वें घर का स्वामी जो बना वो भी शनि बन गया। अब मकर राशि का जो नक्षत्र है वो लग्नेश के साथ परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, लग्नेश का और 12वें घर का नक्षत्र, यहां पे ये चीजें लागू नहीं होंगी, मैं आपको ये बता रहा हूं। क्या लागू नहीं होगा, कुंभ लगन में, मेष लगन में, वृश्चिक लगन में, वृषभ लगन में और तुला लगन के अंदर ये चीजें लागू नहीं होंगी, द्वादश, अष्टम वाली और षष्ठ वाली। क्यों, क्योंकि यहां पे लग्नेश की जो दूसरी राशि है वही स्वयं अष्टम में जा रही है, षष्ठ में जा रही है, द्वादश भाव के अंदर जा रही है। प्रिय दर्शकों बहुत बार हमने देखा कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर बहुत राजयोग हैं, लेकिन उन्होंने जो नक्षत्र परिवर्तन किया है, प्रतीत होता है कि वो जो नक्षत्र परिवर्तन है उसका प्रभाव हमारे जीवन में ज्यादा आ रहा है। कई बार हम कुंडली को देख लेते हैं और कहते हैं कि कुछ अच्छा आपके साथ नहीं होगा, लेकिन वहीं उस जातक के साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है, वहां पे आप गलत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपने नक्षत्र नहीं देखा कि वहां पे क्या पता आपस में नक्षत्र परिवर्तन उसके हो रखे हों उनकी जन्म कुंडली के अंदर। और आप देखेंगे 90 से 85% कुंडलियों के अंदर नक्षत्र परिवर्तन आपको 1 या 2 से हटिक भी मिल जाएंगे प्रिय दर्शकों, लेकिन राशि परिवर्तन, 2 राशि परिवर्तन किसी की जन्म कुंडली में मिल जाए आपको, ये बड़ा ही कठिन है और मुश्किल होता है। अगर है तो वो श्रेष्ठ है, उसकी कुंडली में राजयोग है और वो उसका भोग भी कर रहा है। लेकिन नक्षत्र आपको आसानी से 2 घरों के आपस में नक्षत्र परिवर्तन आराम से आपको मिल जाएंगे। अगर आप उनको देखेंगे तो अभी के अभी अपनी कुंडली देखिए और खोल के देख लीजिए कि क्या हो रहा है। जैसे अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं, आप जानते हैं, जैसे पहले जो मैंने आपको बता रखा है घरों का आपस में यहां पे जाके बैठ जाना किसी भी भाव में, उसी तरीके से अगर नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं उसकी कुंडली में, तो वो सेम उसी तरह से आपको राजयोग प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों आशा करता हूं ये कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा और आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं आज ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। अगर आप कहीं भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं इसको समझने में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के माध्यम से आपको आपके सवाल का उत्तर देने का प्रयास करूंगा और आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। प्रिय दर्शकों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं कार्यक्रम आनंद देने वाला रहा होगा। मिलता हूं कोई अद्भुत और नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।